प्राण संधान करो पार्थ। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। है मृत्यु तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। द्वार खुला है, तेरा स्वागत वीर खड़ा द्वारे अभयागत। मत कराओ। अफगानिस्तान हमारे देश ने
ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने अर्जुन। इतने वर्ष तुमने इस युद्ध को रोक कर रखा, क्या क्या कुछ और क्षण नहीं रोक सकते थे? ज्येष्ठ, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? आप प्रारंभ से जानते थे ना कि आप हमारे ज्येष्ठ हैं। इसीलिए कभी मुझे, कभी भीम को, कभी नकुल सहदेव और कभी अभिमन्यु को आप जीवित छोड़ते रहे। एक बार संकेत तो किया होता ज्येष्ठ। क्यों ज्येष्ठ, क्यों नहीं रुका आपने? उस हर पल मुझे, जब मैंने आपके जन्म पर प्रश्न किए, क्यों नहीं आपने अपने बाणों से मेरा मुंह सील दिया? क्यों ज्येष्ठ? अपने ज्येष्ठ को माधव को निहत्था है। नहीं पार्थ, यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। प्रहार करो पार्थ, अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। प्रहार करो पार्थ। मुक्त करो अंगराज को पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं पार्थ, तुम पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे हो। तुम एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। आप तो जानते थे ना, कदाचित सबसे पहले ये सत्य आप जानते थे। फिर क्यों
क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों ये प्रारब्ध चुनने के लिए विवश किया आपने? क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ के हत्यारे होने का कलंक लगवा दिया आपने? क्यों? मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूं पार्थ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके चयन, उसके कर्म देते हैं पार्थ। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धारा चुनकर। तुमने धर्म का साथ देना चुना पार्थ, और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहे। मैं क्या करता पार्थ? मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर अंगराज को दिए पार्थ, किंतु उन्होंने यही चुना। मैं क्या करता? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ कि इस महायुद्ध में अब भी बहुत आहुतियां डलनी शेष है। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को, उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है पार्थ। परंतु मैं पुत्र हत्या के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ऐसे कि कहीं समाज मुझे न त्याग दे, मैंने तुम्हें त्याग दिया। कि समाज कभी एक कुंवारी कन्या को स्वीकार नहीं करेगा। एक माता ने अपने हर्ष को त्याग दिया और ये बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहा। और आज देखो, जब ये कांटा निकला, कैसे रक्त बह रहा है मेरा।
वैसे तो एक पुत्र अपने माता ऋण से मुक्त होता है और ये माता अपने संतान ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। अश्रु नहीं माता, अश्रु नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं संसार से, आपसे, अपने आप से बहुत क्रोधित था, परंतु अब नहीं। मैंने आपको परिवर्तन का वचन दिया था, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। मैं आपका नहीं हूँ। एक संतान 100 जन्म लेकर भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकती। मुझे गर्व है कि मैं इस संसार में राधे कर्ण के नाम से जाना चाहता हूँ। माँ, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। प्रसाद, मुझे क्षमा करना। सदा मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। स्मरण है हम पहली बार रथ के पास ही मिले थे, अंतिम बार भी रथ की छाया में ही है। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा। इस बार तुम्हें साथ
सारथी नहीं बना पाऊंगा। मुझे रोते हुए मत करना। नहीं रोएगी वृषाली, और तुम्हारे सारथी के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम एक शरीर नहीं हो कर्ण, एक सोच हो, और एक सोच कभी नहीं मरती। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। परिवर्तन आएगा कर्ण, परिवर्तन आएगा। जिस दिन जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अंगराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मद्रराज, आपकी आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते। मत रोइए, अपने रथी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मुझे मेरा विजय धनुष दे दीजिए। राधे कर्ण, मैं सूत पुत्र कर्ण
मैं परशुराम शिष्य कर हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया। आनंद आया तुमसे द्वंद करके। अनुज, कदाचित किसी और युद्ध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौंते मारा गया। बस 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 बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंते। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, जो है ना कौंते? कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं। कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है
कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां पर पांडव है क्या? वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। काशी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुल वधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा। करता क्या? इन पांडवों का पक्ष लेकर मामा श्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, विश्वास खाते है तुम्हारा मित्र कर्ण। मैंने मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूतपुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद्व करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। चले पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक सुधारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई बुझा मेरा अनुचित शासन, मेरे अनुचित शासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया। फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे वचन लिया था ना, याद? संध्या होने तक कौन सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ,
मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन था ये धनुधर का वध। मत छीनो मुझसे मेरा मित्रगण। मुझसे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये राजपाट संसार वो घुट कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा मित्र चाहिए। ये केवल मेरा मित्र चाहिए। मेरा मित्र मत छीनो ना। मैं नहीं, अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है। हाँ, नकुल सहदेव, तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो। उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना ये? पहले भी एक बार रण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और। हाँ? एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए मैं ला के दूंगा तुम दोनों को। अरे स्मरण है ना? ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना? 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना भीम? आओ और मेरा वध कर दो। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो भीम। मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कर्ण के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर, सब तुम्हारा। हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा संसार तुम्हारा। सब स्वीकारता हूं मैं। बस कर्ण को बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब रख लो तुम। बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बच। अरे कैसे भूल गया? तुम तो यक्ष थे। अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे, है ना? तुम कर सकते हो। ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित। इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अर्जुन, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है। ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना अर्जुन। देखो ना,
मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उसे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन, मैं विनती करता हूं तुमसे, अरे मित्र के प्राण बचा लो ना। द्रौपदी, आज ये दुर्योधन हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण। बदले में चाहो तो तुम मेरे रथ से भी अपने केस धो सकती हो।